आज उन युवाओं को जगाते हैं जो युवा असफलता की कहानियों से मरते हैं और भागते हैं। हम एक असफलता में इतने ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि अपने आप को उठा करके ऐसे जंगल में से, घाटी में से, कुएं में से, गटर में फेंक देते हैं कि हमारा जन्म ही ना हुआ। एक बार चढ़ी गिर गई, एक बार चढ़ी गिर गई, एक बार चढ़ी गिर गई, एक बार चढ़ी गिर गई। ये ऐसे करते 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 वो 101 बार में ऊपर पार कर गई उन्होंने। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे और साथ ही साथ केशव विवेकी को भी समय दे रहे होंगे। हाँ, ये है कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी भेजा करिए। आपने इस लड़के को एक साहित्यकार चुना है, सामाजिक चिंतक चुना है और कहीं न कहीं मैं अपने प्रयास में लगातार लगा पड़ा हूँ और आप सभी का सहयोग प्राप्त है। तो आइए बात कर लेते हैं सफलता की लड़ाई। देखिए, युवा जोश की जो एक पॉइंट टू पॉइंट बातें हो रही थी उसको हमने एज ए टीवी में बदल दिया और अपने आप को खुद एक पत्रचार बना करके आकर के बैठ गया। और युवा जोश की जो बातें हैं सर जी, उसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं और एक लाइन दोहराते हैं कि आपने सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कविता के अंदर अगर हम उतरें तो एक लाइन है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ वापस लौट कर आता है ना। तो ये जो सफलता के पीछे का रगड़ घस है, इसको हम थोड़ा समझते हैं और जो सफलता की लड़ाई है सर, इसको हम बहुत नजदीक से अपनी कहानियों से रिलेट करेंगे। तो चलिए आज उन युवाओं को जगाते हैं जो युवा असफलता की कहानियों से मरते हैं और भागते हैं और छोटी छोटी बातों पे फांसी लगा लेते हैं। तो क्या आप सभी फांसी लगाने के लिए तैयार? ओह नहीं, फांसी नहीं लगाना है। आप इस वीडियो को पूरा खत्म करने के लिए तैयार है? तो आइए बात कर लेते हैं सफलता की लड़ाई। देखिए, सफलता की लड़ाई का सबसे बड़ा वो है कि आप सभी के सामने भी मैं बैठा हूँ, वीडियो शुरू भी नहीं हुआ, पसीने से तरबतर हूँ। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं पसीना पोंछने वाला हूँ और आप भी मत भागिएगा, ठीक है? अब बात देखिए कर लेते हैं सफलता की लड़ाई। कौन सी कहानी सुनाया जाए? है कहानियां? खोजिए फटाफट। कोई है कहानी आपके पास जिसको आप कह सके कि हाँ, ये आदमी की लड़ाई गजब की थी भाई? अच्छा, लड़ाई की कहानी में याद दिलाऊं, आप सभी लोगों ने एक नहीं बार, कई बार इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कहानी तो बहुत बार देखे होंगे। अच्छा, आपने ये सोचा जो इलाहाबाद में कभी बल्टा लेकर के दूध बांटा, वो आदमी इस सदी का महानायक बन के बैठा? क्या आपने कभी सोचा कि वो आदमी कैसे वहां से वहां कभी सर्च किया? आज हम एक असफलता में इतने ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं कि अपने आप को उठा करके ऐसे जंगल में से, घाटी में से, कुएं में से, गटर में फेंक देते हैं कि हमारा जन्म ही ना हुआ। क्या आपके पास इसका जवाब है कि बच्चन साहब ने, अमिताभ बच्चन जी ने कितना मेहनत किया है? आप अगर इस समय 25 साल के युवा हैं, जो भी आपका लक्ष्य हो, संघर्षरत हो, लेकिन एक मिनट के लिए मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इस उम्र में, जहां तक भी आप पढ़े हैं, इस उम्र में संघर्ष करके फिर से दोबारा से कक्षा 1 से फिर से पढ़ाई करना, क्या प्रारंभ करने के लिए तैयार है? क्या तैयार है? इस जवाब को सोचिएगा, खोजिएगा, टटोलिएगा। मैं अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी बातें हाँक करके, उनकी फिल्मों की नाम याद करा करके यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यू बटोरने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन बात लॉजिकल और रीजनली करूंगा। आपके पास की बात करूंगा। जो मुहिम मेरा युवा जो सर आज नहीं कल सफल होगा, मुझे पता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या होने वाले हैं।
ये अगर हम आज नौकरी नहीं पाते या सफलता पाते हैं तो फिर एक नया फार्म भरते हैं, फिर लग जाते हैं, आज एक नया फार्म भरते हैं, फिर लग जाते हैं, आज नया फार्म भरते हैं, फिर लग जाते हैं, एक फार्म, एक नया फार्म, एक नया फार्म, एक बार, यही तो क्रम है भाई। लेकिन एक बार थोड़ा सा कुर्सी पीछे खींचिए और रिसर्च क्या करिए, रिसर्च। अगर मुझे एक फार्म भर के असफलता हासिल होती है तो मैं कक्षा 1 से फिर से पढ़ करके फिर वहां तक पहुंच करके फिर मैं अपने आप को इस योग्य जताने का प्रयास करूंगा। क्या आप सभी को लगता है कि भारत में ऐसे युवा जो एक रात की असफलता में फांसी लगा सकते हैं, क्या वो एक बार जो भी MSc BSc PhD करने के बाद सफल होते हैं या इंटरमीडिएट के बाद वनडे एग्जाम में फेल होते हैं, क्या वो दोबारा से कक्षा 1 से पढ़ने के लिए तैयार है? मैं दावा करता हूं कि 80 नहीं 90% नहीं 99% चेयर पीछे हैं। सब अपने आप को पीछे खींच करके रख लेंगे, कहेंगे ना भैया ना। क्यों भाई, जीवन तो दोबारा मिलेगा नहीं, केशव विवेकी दोबारा आने वाले नहीं। क्या ये जो पहचान है, जो बुद्धि है, जो विवेक है, जो तन्मयता है, वो तो आनी नहीं है। यानी ये मैं अपने आप को नहीं, आप अपने आप को भी कह सकते हैं। और ऐसे में हमें अगर हर बार शून्य से शिखर की ओर उठना हो, शून्य से शिखर की उठना हो, यह संभव नहीं है। लेकिन आप याद करें उस कहानी को, महाराणा प्रताप की। उन्होंने देखा कि चींटी चढ़ रही थी, जब एक बार चढ़ी गिर गई, 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 ये ऐसे करते 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 वो 101 बार में ऊपर पार कर गई। उन्होंने देखा। लेकिन आप ये सोच के देखिए, कुछ चढ़ान में वो चूटी हमेशा शून्य से शुरू कर रहे थे, 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 शून्य से शुरू कर रहे थे। क्या आप ये लिख सकते हैं कि आप शून्य से शुरू करेंगे? आज जो शिक्षा हम लेते हैं, कड़ी सच्चाई में समाज के सामने आईने के रूप में रखना चाहता हूं कि हर आदमी जॉब वाला बनाने के लिए ही पढ़ा रहा है। हमारे दिमाग के अंदर से जो जड़ रूप में नपुंसकता है उसको खत्म नहीं करना चाहता है। हमारे अंदर जो भीरू किस्म का आदमी है, जो चोर है, जिसके अंदर कह सकते हैं कि वो मानवता ही मर चुकी है, वो चीज खत्म करने के लिए शिक्षा नहीं कोई दिला रहा है। सिर्फ ये सोचता है कि इंग्लिश बढ़िया भड़ाटेदार बोले, मैथ अच्छा लगाए, साइंस में पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन अच्छी नौकरी चाहिए। जब पूरी शिक्षा लेकर के करना नौकरी ही है तो ये बताओ ना भाई कि आप पढ़ाई तो 1 से शुरू किए थे नौकरी के लिए, आज जहां भी पढ़ाई करके फार्म भर करके नौकरी नहीं पाए, फांसी तो लगाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन एक असफलता के बाद आप अगली फार्म उसी बेस पे भर देते हैं, ना कि कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू करते हैं। आप दिल से सुनो, दिल की कान आंख सारे जो 9 क्षेत्र शरीर में है ना, उसको खोल करके सुनो और इस बात को समझो कि यदि आपको कक्षा 1 से करना पड़ जाए तो क्या आप दावे के साथ कर सकते हैं? यहां इस वीडियो को सुनने वाला कोई साथी नहीं तैयार होगा। और हकीकत बता दूं, मैं दुनिया में बड़े से बड़ी ऊंचाई को पाने के लिए यदि व्यक्ति शून्य से तैयार हो जाए कुछ करने के लिए, मैं दावा करता हूं सफल हो जाएगा। अमिताभ बच्चन भी 1 नहीं 5-6 बार जीवन में उतार चढ़ाव के साथ गिरे हैं, कर्जे का जीवन जिए हैं, आज अरबोपति खरबोपति हैं। भारत के अरबपतियों में भी उनका नाम है और पूरे विश्व में उनके जैसा ब्रांड नहीं है। तो आप भी अपने जीवन का ब्रांड बने और कहीं न कहीं जीवन में उतार चढ़ाव करके पाने के बाद आप भागे नहीं, टिके रहे मजबूती के साथ, सफलता आपके हाथ में होगी। तो आशा है कि आप सफलता के लिए लड़ेंगे और एक बड़े संघर्ष को आप स्वरूप देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।